अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा यूनिट 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और न्यूमेरिकल नंबर 7 है। तो 12.7 की स्टेटमेंट देखते हैं कि नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। नबीला मेकअप करने के लिए कनकेव मिरर का यूज़ कर रही है। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 38 सेंटीमीटर है। ए पे हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब नबीला क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। वेयर विल हर इमेज अपीयर्स, तो इमेज उसका कहाँ बनेगा, इमेज डिस्टेंस उसका फाइंड करना है। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, इमेज जो है वो सीधा होगा या उल्टा होगा, ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं डाटा। डाटा में हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है 38 सेंटीमीटर। इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ नबीला फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ नबीला फ्रॉम द मिरर, मिरर से नबीला का फासला कितना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P जो है वो है 50 सेंटीमीटर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, और कोई इसके बाद नहीं दिया हुआ, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ए पे हमने क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ। और बी पे हम लोगों ने इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस क्यू फाइंड करना है। और सी पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इमेज इज अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट और इनवर्टेड कि इमेज जो है वो अपराइट है या इन्वर्टेड है, ये अब हमने फाइंड करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले हमें फार्मूला देखें। फार्मूला मिरर फार्मूला तो पता है कि 1/f इजकल टू 1/p प्लस 1/q के इक्वल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला है, फोकल लेंथ इक्वल होता है हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के, f इजकल टू r/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। f इजकल टू है जी r/2। r हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 2 2 9 18, तो 19 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। अब फोकल लेंथ आ गई है तो q आराम से फाइंड हो जाएगा। मिरर फार्मूला लगाएं, 1/f इजकल टू 1/p प्लस 1/q। f कितना है, 19 है, 1/19, 1/p क्या है, 50 है, और प्लस 1/q। 1/q फाइंड करना है तो 1/50 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 1/19 माइनस 1/50 इजकल टू 1/q। सॉल्व करें, सिंपल तरीका, 1 को 19 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.05263। 1 को 50 से डिवाइड किया तो 0.02 इजकल टू 1/q। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, लिहाजा ये आ जाएगा 0.03263 इजकल टू 1/q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, q इस तरफ आ जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 0.03263, लिहाजा q इजकल टू आ गया 30.64 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है, यानी नबीला जो है वो इतनी दूरी पर जो है उसका इमेज जो है वो बन रहा है। वैल्यूज भी पॉजिटिव है, तो सी पॉइंट उसने पूछा था मिरर इमेज जो है अपराइट है या इन्वर्टेड है, तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज इज इन्वर्टेड। 2.8 न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और उसका डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब लेंस आ रहा है, मिरर यूज नहीं हो रहा, और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, और लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करना है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज का ये पोजीशन कहाँ पर है, यानी कितना डिस्टेंस है उसका साइज क्या है,
और आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और नेचर ऑफ इमेज भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं। न्यूमेरिकल का डाटा है जी हमारे पास, हाइट दी हुई है सबसे पहले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO आएगा, इक्वल कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हाइट का डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से जाहिर करते हैं 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, F इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए पे फाइंड आउट होगा जी पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस Q फाइंड करना है, उसके बाद हाइट फाइंड करनी है उसकी, हाइट ऑफ इमेज HI फाइंड करनी है, और नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है। यानी इन्वर्टेड है या इन्वर्टेड दिया हुआ है, या दूसरी पोजीशन कौन सी थी, अपराइट है, नेचर भी बतानी है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, एक तो मिरर फार्मूला यूज होगा। अब लेंस है तो लेंस फार्मूले का भी वही फार्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। दूसरा HI फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला आएगा कि HI/HO, I का डिस्टेंस क्या होता है Q, और ऑब्जेक्ट का क्या होता है P। अगर O ऊपर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इधर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हाइट इमेज की लिखेंगे तो इधर इमेज का डिस्टेंस आएगा। दोनों फार्मूले हमारे अलग अलग है। अब हम सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे जी मिरर फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। F फोकल लेंथ दे दी गई है हमें, और फोकल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, 1/8 इज इक्वल टू 1/p कितना आया है P 12 है, तो 1/12, और प्लस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q वैसे आ जाएगा 12 इस तरफ आके -12 हो जाएगा। अब LCM लेके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि टर्म छोटी है, लेकिन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करें। 1 डिवाइडेड बाई 8 0.125 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 0.083 इक्वल टू 1/q। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो वो ये आ रहा है 0.042 इक्वल टू 1/q। q फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा q उधर, तो 1/0.042। अब ये जो है ना तकरीबन 24 के बराबर आ रहा है, क्योंकि 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लिहाजा Q आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, HI/HO इक्वल होता है Q/P के। तो HI फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q/P मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यूज पुट करें, Q हमारे पास क्या वैल्यू आई है, Q की 24, P का डिस्टेंस कितना है 12, मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी ऑब्जेक्ट की 4, तो ये कट जाएगा 12 2 24 और 4 2 8, लिहाजा हाइट कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। लिहाजा HI बराबर आ गया है 8 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर का था, और इमेज जो है वो उसका कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर दी हैं। इसके बाद हम सिर्फ लिखेंगे कि इमेज ऑब्टेन्ड बाय द कन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसका दुगना इमेज आ रहा है, 8 4 का 8 आ रहा है, ऑब्जेक्ट 4 था और ये 8 आ रहा है, इसलिए इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है। नेचर में क्या बताएंगे, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो सी की स्टेटमेंट लिखें जो आपने थर्ड फाइंड करना था।
द इमेज ऑब्टेन्ड बाय कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस इज रियल inverted and magnified। ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं 9 की तरफ। न्यूमेरिकल 12.9 न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई An object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter। ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 20 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ कनकेव लेंस, लेंस कौन सा है, कनकेव है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन और साइज कैलकुलेट करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर भी बतानी है। लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह का है तो डाटा राइट करते हैं। पहले 2 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड्स पे होगा। तो डाटा में जी हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हाइट HO इसका टू कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से जाहिर करेंगे 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है फिजिकल टू है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमने करना है ऑब्जेक्ट हाइट है, इमेज की हाइट फाइंड करनी है। इमेज हाइट HI, इमेज डिस्टेंस Q और इसके अलावा नेचर ऑफ इमेज। वही दोनों फार्मूले जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। एक आ जाएगा लेंस फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q और दूसरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला HI/HO = Q/p। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मिरर फार्मूला, लेंस सॉरी है यहाँ पर तो लेंस फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। जी f है हमारे पास 15, 1/15 इक्वल p है हमारे पास 20, तो 1/20 प्लस q जो है वो फाइंड करेंगे तो 1/20 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा 1/15 - 1/20 = 1/q। अब 1/15 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर जो है ना f नेगेटिव आएगा। f क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कौन सा है कनकेव लेंस है, लिहाजा फोकल लेंथ जो है यही मेंशन करते हैं जहाँ वैल्यू पुट करी है। यहाँ f जो है वो -15 आएगी क्योंकि नेगेटिव है तो -f आएगा -15। अब दोनों ही साइन हमारे पास क्या होंगे माइनस के होंगे तो डिवाइड करें 1/15 को तो ये आ रहा है -0.06667 माइनस 1/20 को करेंगे तो ये आएगा 0.05 = 1/q। अब इन दोनों का साइन क्या है सेम है, लिहाजा ये दोनों प्लस होंगे और साइन माइनस का ही आएगा तो 0.11667 = 1/q। अब q इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1/-0.11667 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो -8.57 सेंटीमीटर। ये हमारा जी डिस्टेंस आ गया इमेज का। अब हाइट फाइंड करनी है इमेज की, HI/HO = Q/p। HI इक्वल आ जाएगा Q/p × HO के। वैल्यूज पुट करें, Q क्या आ रहा है हमारे पास 8.57 और P क्या है 20
हाइट के ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 10, 0 0 से कट गया। 8.57 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 4.28 सेंटीमीटर। ये इमेज की हाइट। सेकंड आंसर भी आ गया। थर्ड है कि नेचर, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस, वर्चुअल आएगा, इरेक्ट आएगा, डायमेंशन 1 होगा और एज हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ना वो कम होगा ऑब्जेक्ट की हाइट से। द रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा फिर हमारे पास? इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो सी पे आंसर हम क्या लिखेंगे? इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना साइन, तो वर्चुअल है और इरेक्ट